हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ येट अनदर चैप्टर फॉर क्लास 12th, दैट इज़ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। आई होप आपने पिछले सारे ही वीडियोज़ को फॉलो किया है एंड आपको उस सारे टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं उन वीडियोज़ में यू फाउंड देम यूजफुल। If not, don't worry, you are free and welcome anytime to mention that in the comment section and मैं definitely उनको take up करूँगी। So I hope बाकियों ने सारे videos को follow किया है and you found those videos useful. Please do not forget to mention any doubt, any questions, any queries in the comment section. And let's continue. I am here with this fourth chapter, that is India's foreign policy. Moving on, we have certain topics that we need to understand here, because now we need to understand कि कैसे इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टैब्लिश किया विथ ऑल द नेशन बिल्डिंग, सेटिंग अप डेमोक्रेसी, कंडक्टिंग इलेक्शंस, देन वी केम विथ पार्टी पॉलिटिक्स, एवरीथिंग केम अप। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी इंटरनेशनल सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम उस टाइम पे बात करें, ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, जब इंडिया वाज एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ, उस टाइम के इंडिपेंडेंस या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर क्या सिचुएशंस थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर जितने भी नए नेशन, यहाँ पे नए नेशंस क्यों लिखा गया है, यहाँ पे नए नेशंस इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो नेशंस जो अपनी आज़ादी ले रहे थे, The nations who were attaining independence and freedom, उनको यहाँ पे न्यू नेशंस कहा गया है। ठीक है, वो ज़्यादातर दो चैलेंजेस फेस कर रहे थे उस टाइम पे कि पहली चीज़ तो वेलफेयर कैसे इस्टेब्लिश करें लोगों का, और साथ ही साथ में कैसे अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक, साथ ही साथ में लाइकवाइज इंडिया के भी अपने शेयर्स ऑफ कंसर्न्स थे। क्या थे वो इंडिया के शेयर्स ऑफ कंसर्न्स? जैसे लेगेसी ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, पार्टीशन हैड इट्स ओन प्रेशर ओवर इंडिया। बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो आपके चलते आ रहे थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उस टाइम से भी एंड अभी भी विद ऑल द हैंडिंग ओवर ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन सॉरी वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अभी भी सॉल्व या सॉर्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये पूरी लेगेसी पिछले टाइम से, इंडिपेंडेंस से पहले तक जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने अपने फॉरेन रिलेशंस इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ के ख़राब किए, ठीक है, तो उनकी लेगेसी हमारे इंडिपेंडेंस के आसपास भी बहुत ज़्यादा थी। वो कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो उसको हम लेके चलते आ रहे हैं। पार्टीशन का भी अपना ही प्रेशर था हम लोगों के ऊपर, वो तो है, क्योंकि पोस्ट पार्टीशन आप देख सकते हो कितने वॉयलेंट राइट्स हुए थे। क्लियर, और पॉवर्टी एलिवेशन जैसे एक कंसर्न्स थे। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री थी। एक टाइम पे सोने की चिड़िया होने वाला देश कुछ समय बाद पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स बना रहा था। तो अब ये देखो कितना बुरा हाल था, है ना, इंडिया का। तो वो कंसर्न थे उस टाइम पे इंडिया के, अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस किस हिसाब से एस्टैब्लिश हुए। India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all nations and to achieve security through maintenance of peace. ये सब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने अपने फॉरेन रिलेशंस की पॉलिसी का बेस कैसे और क्या बनाया। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपने फॉरेन रिलेशंस दूसरी कंट्रीज से जो हम रिलेशंस बनाएंगे वो इस एम से बनाएंगे कि हम दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी, मतलब उनकी आज़ादी, उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, साथ ही साथ में हम अपनी सिक्योरिटी अचीव करेंगे। दैट मीन्स हम म्यूचुअल कोऑपरेशन बिठाएंगे दूसरी कंट्रीज़ के बीच हमारी कंट्री से, ताकि वो हमें एट द टाइम ऑफ सम स्ट्रगल या कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के समय या डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब कंट्रीज फेस करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत वनरेबल सिचुएशन थी इंडिया में ही नहीं, सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। क्लियर, तो वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ में हम एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को
भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये एक इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी या कह सकते हैं एक फॉरेन रिलेशंस का एक एम था, एक बेस कह सकते हैं जिसे। और इन सब चीज़ों का मेंशन भी DPSPs में मेंशनड है। ये DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, राइट। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट अप वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप इन सब चीज़ों को, इन कॉन्टेक्स्ट को समझें कि किस तरीके से इंटरनेशनल एरिना थे। मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि थ्रू आउट दीज वीडियो लेक्चर्स फॉर क्लास 12 मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट नेम जो आपको याद रखने हैं मैं वो ले रही हूँ। And again, if you want me to take some topics from the chapter, आप चाहते हो कि मैं कोई टॉपिक लूँ या पूरे चैप्टर्स लूँ, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं in the comment section. And one more thing for all, आपको याद ही होगा कि मैंने लाइव सेशन भी लेना स्टार्ट किया है। We at Discover Knowledge are also going live, so we will be live for some sessions. Stay tuned everyone. मैं डेफिनेटली उन लाइव सेशंस के बारे में एक पिछले वीडियो, उस लाइव सेशन से जस्ट एक पिछली वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी, या आप लोगों को लिखा मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई विल ऑल्सो से, ठीक है। तो आप डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली गेट एवरी डिटेल्स ऑफ इट कि कब और कहाँ कैसे आपको लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट करना है। सो वी विल बी गोइंग लाइव वेरी सून। आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने थे, अपने फॉरेन रिलेशंस एस्टैब्लिश करने थे। दो चैलेंजेस जो हर नई कंट्री फेस कर रही थी, वेलफेयर और डेमोक्रेसी। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरी लेगेसी थी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की। ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने बहुत ख़राब रिलेशंस हमारे कंट्री से बनाए हुए थे उस टाइम पे बाकी वर्ल्ड से। पार्टीशन की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पॉवर्टी एलिवेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हमारी कंट्री में। उस टाइम पे इंडिया के फॉरेन रिलेशंस का जो बेस बना वो ये इस चीज़ से बना कि हम दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी आज़ादी को, उनकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ में अपनी सिक्योरिटी अचीव करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, आपस की सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। यानी कि तुम हम पे हमला कर दो और हम ये कहते रहें कि नहीं जी पीस है, नहीं, वी विल हैव टू रिटेलिएट। क्लियर? तो ये ऐसा ना हो, ऐसी सिचुएशंस ना हो, तो हम पीस अचीव करेंगे, सिक्योरिटी अचीव करेंगे, बेसिकली अपने लिए, दूसरी कंट्री के लिए एक पीस सिचुएशन बनाए रखेंगे, ठीक, ताकि म्यूचुअल कोऑपरेशन रहे, बातचीत से सॉल्यूशंस हल हो सकें अगर कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है। और इन सब एम्स का, या जो कह सकते हैं जो हमने अपने फॉरेन पॉलिसी के, फॉरेन रिलेशंस का जो बेस बनाया है, इन सब का मेंशन है DPSPs में। क्लियर? इसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस फर्दर कि आखिर DPSP में क्या मेंशन है फॉर फॉरेन रिलेशंस ऑफ इंडिया। Till then, stay tuned everyone, keep liking and keep subscribing to the channel.